हेलो माय डियर ऑल। सो आज हम आपके सामने हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर 2 दैट इज़ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। और ये एक्सरसाइज में सारे वर्ड प्रॉब्लम है और सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पूरा एंड तक आप देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by half, you will get 1/8. what is the number? तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या होता है, जो भी आपको पूछा जाए, मीन्स पूछा क्या व्हाट इज़ द नंबर, तो उसी को आप लेट करिए x, लेट द नंबर बी x। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा लेट द नंबर बी x। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, सो हमने हाफ को सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया x माइनस हाफ, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। तो हमने रिजल्ट को हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो x माइनस हाफ हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, तो x माइनस हाफ इंटू हाफ कर दिया एंड इज इक्वल टू 1/8। सो इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया है, हमने 1/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स पहले 1/2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड ये आपका हो जाएगा x/2 माइनस 1/4। और ये स्टेप ऐसे चलेगा। उसके बाद 1/4 इधर जाके ऐड हो जाएगा, सो ये आ जाएगा। उसके बाद x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 2/8। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। और फाइनली जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू 3/4। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3/4। सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट जैसे लिखे हैं ऐसे ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे हर जगह। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे वाला क्वेश्चन हुआ है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ को आप अगर x मानते हैं, सो लेंथ आपकी हो जाएगी 2x प्लस 2, ये हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ अगर x मीटर है तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 2 मीटर। एंड आपको पता है पेरीमीटर और रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। बस आपका आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं कैसे किया। पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल 154 मीटर है, लेट द ब्रेथ बी x, देन लेंथ हो गई 2x प्लस 2 मीटर। यहाँ पे मीटर्स मानेंगे x मीटर, सो ब्रेथ हो जाएगी 2x प्लस 2 मीटर। नाउ यू नो द पेरीमीटर फॉर्मूला दैट इज 2l प्लस b। सो यहाँ पर हमने लगा दिया 2l प्लस b में l की वैल्यू ये 2x प्लस 2 है और b की वैल्यू x है, ये लगा दिया। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, 2x प्लस x दैट इज 3x हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 154, 2 इधर आके डिवाइड में आ गया। सो ये आपका हो गया 77, फिर 2 इधर जाके माइनस हो गया, 77 माइनस 2 दैट इज 75। उसके बाद 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 75/3 दैट इज 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 25 दैट इज ब्रेथ, और लेंथ आ जाएगा 2x प्लस 2 दैट इज 52 मीटर। इतना सॉल्यूशन आपको इस वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा। देख लें सब लोग ध्यान से। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने स्टेटमेंट कम से कम मिनिमम आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। एंड आंसर स्टेटमेंट यही होगा, लेंथ इज 52 एंड ब्रेथ इज 25। सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर होगा, ये आपका मीटर में। नेक्स्ट, द बेस ऑफ अ आइसोसेलिस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, इसको कट कर दीजिए, इज, इसको यहाँ से, ये इमेज थी, इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, पेरीमीटर हमको पता है, देख लेते हैं क्या है। पेरीमीटर आपको पता है 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको लेंथ निकालना है आइदर ऑफ द इक्वल साइड। सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम आपको बता दे रहे हैं, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल जिसका बेस है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका पेरीमीटर आपको पता है 62/15 सेंटीमीटर। सो इक्वल साइड्स को हम लोग x मान लेते हैं। सो यू नो दैट पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सो इक्वल साइड्स को x मान लिया तो सम ऑफ ऑल साइड्स 4/3 प्लस x दैट इज 62/15। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व हमने देखिए माइनस किया है, फिर अपॉन कर दिया, तो सॉल्व हमने टोटली कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया 42/30। सो x की वैल्यू हो जाएगी 7/5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95, वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। सो सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। तो देखिए
पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर अदर नंबर एक्सी वन नंबर एक्सीड्स अदर बाय 15, तो अदर हो जाएगा x प्लस 15 और दोनों का सम 95 है। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन है x प्लस 15 इक्वल टू 95। सो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हमारी 40 और अदर नंबर आ जाएगा 40 प्लस 15 दैट इज 55। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ द डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। तो जब भी रेशियो होता है तो कॉमन रेशियो को x मानते हैं। लेट द कॉमन रेशियो बी x देन द नंबर्स आर, या लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 3x, ऐसे भी मान सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर डिफरेंस 5x माइनस 3x 18 के इक्वल है, तो 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 अपॉन 2, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो पहला नंबर आपका 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, यही दो नंबर्स आ जाएंगे, दैट इज द आंसर। सो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, 45 एंड 27 इज द आंसर। नेक्स्ट, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51 व्हाट आर द इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो पहला x है, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2, तीनों का जो सम है वो 51 के इक्वल है। बस आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 दैट इज 51। सो यू कैन सी दैट हमने यहाँ सॉल्व किया है थोड़ा सा, x की वैल्यू 16 आई है, तो इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18। क्रॉस चेक करने के लिए आप तीनों का सम कर सकते हैं, तीनों का सम क्या आएगा 51 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो यहाँ पर मल्टीपल्स लिया है 8x प्लस 1 एंड 8x प्लस 2। हम एक और काम कर सकते हैं, x ले सकते हैं, दूसरा हो जाएगा x प्लस 8 और तीसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 8 दैट इज x प्लस 16। इसको लेट करके भी आप कर सकते हैं और इसको लेट करके भी आप कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। सो लेट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 बी दिस, जिसमें x पहला मल्टीपल है, दूसरा मल्टीपल x प्लस 8 है और तीसरा मल्टीपल x प्लस 16 है। एंड सेकेंड मेथड इज 8x प्लस 1 एंड 8x प्लस 2, ऐसे भी आप लेट कर सकते हैं। तो तीनों को ऐड करके 888 के इक्वल करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 36, तो 8x आ गया 288 और 296 और 304, यही आपके तीनों मल्टीपल्स हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। नेक्स्ट, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 they add up to 74। तो consecutive integers x प्लस 1 एंड x प्लस 2 हैं, तो x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, फिर x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, और फिर हम x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 हो जाएगा, और तीनों का सम है 74 के इक्वल। सो तीनों को ऐड करके 74 के इक्वल कर दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, 4x प्लस 8 हो जाएगा, ऐसे ये पूरा सॉल्व होगा। सो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो 3x प्लस 3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 4x प्लस 8 हो गया। उसके बाद आप x वाले टर्म से एक साथ रखेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ रखेंगे, फिर माइनस कर दिया आपने उधर जाके, तो x की वैल्यू 7 आ गई है। सो नंबर्स हमारे पास हो गए 7, 8 और 9, दीज आर द नंबर्स। नेक्स्ट, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56. What is the present age? So present age राहुल की 5x ईयर्स और हरून की 7x ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स भी लिखना था, 5x ईयर्स और हरून की 7x ईयर्स, ये हो गया 4 years लेटर। तो आज अगर प्रेजेंट एज 5x है तो 4 साल बाद 5x प्लस 4 हो जाएगी, और हरून की 4 साल बाद 7x प्लस 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट, दोनों की जो सम है उसको कितना आ रहा है 56 आ रहा है, तो दोनों का सम कर दिया इक्वल टू 56 है। नाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ x, हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू ऑफ x आ गई 4। तो राहुल की जो प्रेजेंट एज आ गई वो आ गई 5x दैट इज़ 20 ईयर्स, एंड हरून की जो प्रेजेंट एज आ गई वो आ गई 7 × 4 दैट इज़ 28 ईयर्स। सो यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। ठीक है, तो कॉमन रेशियो x है, तो बॉयज़ हो गए 7x और गर्ल्स हो गए 5x। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज 7x इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 5x प्लस 8, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी दिस 7x इक्वल टू 5x प्लस 8, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4, उसके नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 28, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 20, टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ पर गर्ल्स का नंबर दैट इज़ 48। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाईचंक्स फादर
बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। तो बाईचंग के देखें यहाँ पे 3 स्टेप बनेंगे। सबसे छोटे बाईचंग हैं, उसके बाद उनके फादर हैं, उसके बाद उनके ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर। तो बाईचंग की एज अगर हम लोग एक्स लेट कर लें तो बाईचंग के फादर क्या हो जाएंगे, बाईचंग्स फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग, तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा। और बाईचंग ग्रैंड फादर 26 ईयर यंगर देन बाईचंग फादर, सो ग्रैंड फादर हो जाएंगे एक्स प्लस 26 प्लस 29। सबसे इजी यही कॉन्सेप्ट है, सबसे छोटे बाईचंग, फिर बाईचंग के फादर, फिर बाईचंग के ग्रैंड फादर। ये तीनों की एज है, तीनों का सम 135 करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे ऐसे पुट कर दीजिएगा, आपकी सारी एज आ जाएगी। ठीक है, सो बाईचंग्स एज हम उन्हें एक्स मानी है, तो बाईचंग्स फादर एज हो गई एक्स प्लस 29 और बाईचंग्स ग्रैंड फादर हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 29। सो ऐसे ही हमने कर दिया, आंसर हमारा आ गया। देखिए तीनों को ऐड किया 135 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकाली 17 आ गई। सो एज ऑफ बाईचंग हो गई 17 ईयर्स, ये हो गई बाईचंग से 17 ईयर्स, बाईचंग्स फादर 46 ईयर्स और बाईचंग्स ग्रैंड फादर 72 ईयर्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? So let the present age of Ravi be x years. तो 15 years later रवि की एज जाएगी x प्लस 15 ईयर्स, ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। 4x हो रही है, 15 साल बाद जो एज होगी वो 4x हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, सो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर्स। तो ईजी क्वेश्चन था वाला। नेक्स्ट, a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12. What is the number? So when you multiply it by 5 by 2, let the rational number be x. When it is multiplied by 5 by 2 तो x into 5 by 2 हो गया and add 2 by 3 to the product, तो 2 by 3 आपने ऐड कर दिया है, that is equal to minus 7 by 12। तो ये आ गई इक्वेशन आपकी, x into 5 by 2 plus 2 by 3 is equal to minus 7 by 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5x बाई 2 प्लस 2 बाई 3 इसको टू माइनस 7 बाई 12। ये हमने देखिए सॉल्व किया है इसको यहाँ पे, और 2 बाई 3 फिर माइनस हो गया इधर आके, उसके बाद ये सॉल्व होके आ गई आपकी x की वैल्यू दैट इज माइनस हाफ। सो द रैशनल नंबर इज माइनस हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has a currency notes of denomination 100, 50 and 10. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each kind does she have? देखिए 4 lakhs जो टोटल है, ये टोटल जो 4 lakhs है 3 तरह के नोट्स में डिवाइड किया गया, यानी ₹100 के, ₹50 के और ₹10 के नोट्स में डिवाइड कर दिया गया। इनका जो रेशियो है वह है 2:3:5। ये 2x है, ये 3x है और ये आपका 5x है। तो सबसे पहली बात तो टोटल अमाउंट कैसे आता है, डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 100 इंटू 2x, ये 100 रुपीज़ नोट की वैल्यू हो गई, प्लस 50 इंटू 3x, ये 50 रुपीज़ नोट की वैल्यू हो गई, और प्लस 10 इंटू 5x, ये 10 रुपीज़ नोट की वैल्यू हो गई। तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 lakhs के इक्वल होनी चाहिए, 4 lakhs। सो बाय दिस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज द इक्वेशन। और इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, फिर x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ नोट्स की नंबर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स ऐसे ही आप बना के कर सकते हैं, इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। और ये आपका डिनोमिनेशंस है, डिनोमिनेशन। सो नंबर ऑफ नोट्स 2x, 3x, 5x हैं, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 2x, 50 इंटू 3x एंड 10 इंटू 5x, और तीनों का सम होगा 4 lakhs के इक्वल। यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100, 50 एंड 10 भी 2x, 3x एंड 5x। आप डायरेक्ट डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर वैल्यू ऑफ देखिए 100 हो गया 2x इंटू 100, 200x, 50 हो गया 3x इंटू 150, दैट इज़ 150, वैल्यू ऑफ ₹10, 5x इंटू 10 दैट इज़ 50x। उसके बाद देखिए ये इक्वेशन आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1000, तो 100 रुपीज़ नोट की वैल्यू आ गई 2000। नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 2000 है, और नंबर ऑफ ₹50 नोट्स दैट इज़ 3000, और नंबर ऑफ ₹10 नोट्स दैट इज़ 5000।
सो ये आ गया। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें डिनोमिनेशन का सेम क्वेश्चन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 160 है। तो यहाँ पे देखिए 300 रुपीज़ है, 300 टोटल थे, और इसमें 3 तरह के डिनोमिनेशन है, ₹1, ₹2 एंड ₹5। तो ₹5 लिख लेते हैं, ₹2 लिख लेते हैं, और ₹1 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो ₹5 कॉइन्स के नंबर को x मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ₹5 कॉइन्स के नंबर को हम x मान लेते हैं। तो ₹2 कॉइन्स क्या है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो ये हो जाएगा 3x। अब व्हाट विल द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, टोटल नंबर 160 है, तो ₹5 और ₹2 के माइनस कर दीजिए, यानी 160 माइनस 3x प्लस x दैट इज़ 4x। तो ये ₹1 का नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको पता ही है डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई जब कर देंगे और ऐड कर देंगे तो आपका 300 के इक्वल आना चाहिए। ये डायग्राम है, इसको आप बना सकते हैं, डायरेक्टली आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आपकी आनी चाहिए 5x प्लस 3x इंटू 2 प्लस 160 माइनस 4x इंटू 1 इज इक्वल टू 300। सो दिस बाय दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद x की वैल्यू आप लगा देंगे, तो ₹5 के कॉइन्स x हैं, तो ₹2 के कॉइन्स है 3x, और ₹1 के कॉइन्स है 160 माइनस 4x। तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। यू कैन सी ₹5 के कॉइन्स को x माना, 2 के कॉइन्स हो गए 3x, और 1 के कॉइन हो गए 160 माइनस 4x। उसके बाद अमाउंट देखिए आ गया, इक्वेशन आपकी देखिए बन गई है, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 20। सो x की वैल्यू 20 है। सो यहाँ से आपकी 5x, जो ₹5 के कॉइन्स थे वो 5x थे, ये आपका ईजिली आ जाएगा। ₹5 के कॉइन्स x थे 20, ₹2 के कॉइन्स 3x थे 60, और ₹1 के कॉइन्स थे 80। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एस्से कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money is 3000। तो 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 लोग होंगे यहाँ पे, एक विनर होंगे एक लूज़र होंगे। तो ये विनर है और ये नॉन विनर है, ठीक है। तो विनर को ₹100 दिए जा रहे हैं और नॉन विनर को ₹25 दिए जा रहे हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल पार्टिसिपेंट इज 63। सो विनर्स अगर x हैं तो नॉन विनर्स हो जाएंगे 63 माइनस x। तो ये तो सिंपल है, आपकी इक्वेशन डायरेक्टली दिखाई दे रही है, 100 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3000। सो ऐसे डायग्राम बना के आप कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली आपकी इक्वेशन आ गई है। टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, तो अगर विनर्स x हैं तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, 63 माइनस एक्स हो जाएंगे। टोटल मनी टू द विनर 100 इंटू एक्स, 100x हो गया। टोटल मनी हु डिड नॉट विन 25 इंटू 63 माइनस एक्स, और दोनों का सम होगा 3000 के इक्वल। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 19, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ विनर्स। सो टोटल नंबर ऑफ विनर्स इज 30। सो पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर recent updates of this chapter.